राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजस्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदाचरणार विंदं गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री राधिका मदन मोहन केलि कुंज पुंजेर व्रतम द्रुमलता घन रत्न भूमि आनंद मत्त मृग पक्षी कुलाकुलम श्री वृंदावनम हरति कस्य हठान्न चेता। श्री राधा और मदन को भी मोहित करने वाले श्याम सुंदर के ये जो केली कुंज हैं, इससे आवर्त घिरे हुए घने घने वृक्ष हैं, लताएं हैं, चारों ओर अत्यंत शोभा देने वाली रत्नमयी भूमि है वृंदावन की। चारों ओर रत्नमयी भूमि है, सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, बड़ी सुंदर सुंदर कुंजें हैं जहां श्री श्यामा श्याम खेलते हैं, आनंद का विस्तार करते हैं। और इन्हीं कुंजों में, इन्हीं लता पताओं में आनंद में मतवाले कीर कोकिल आदि विराजमान होकर श्यामा श्याम के यश का गायन करते हैं। मतवाले हिरण यहाँ विहरण करते हैं, श्यामा श्याम के प्रेम गीतों को गाते रहते हैं। अनंत शोभा से संपन्न ये वृंदावन धाम सभी के चित्त को बलपूर्वक हरण कर लेता है। वृंदावन का वास मिल गया, अभी थोड़ा थोड़ा चित्त संसार में भी जाता है, घर परिवार में भी जाता है, पर वास तो कर ही रहे ना। तो वृंदावन का अपना प्रभाव है, वृंदावन बलपूर्वक चित्त को अपने में आसक्त कर लेगा, बलात् चित्त को घसीट लेगा। हमें इसकी चिंता नहीं करनी कि क्या करें जिससे हमारा चित्त बाहर ना जाए। हमें कुछ नहीं करना, करना इन्हीं का काम है, वृंदावन ही करेंगे। प्रातःकाल महाराज जी कह रहे थे सत्संग में अपने को आश्रित हो जाना है, बस श्री जी के हैं, इतनी बात हृदय में दृढ़ता पूर्वक आ जाए, इसके सिवा कुछ न रह जाए तो आप सच्ची मानिए सब बात बन जाएगी। उसी से आगे कहा कि हमें तो बस आश्रय होना है, इसकी ये बात अंदर रखनी है। आश्रय भी वो खुद ही करेंगे, ये भी हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम आश्रित हो जाएं,
क्या करें जिससे हमारा चित्त आश्रित हो जाए, हम आश्रित हो जाए प्रभु के। ये भी काम वही करेंगे। हमें तो बस जैसे सुना रहे हैं ऐसे हृदय में रखनी है कि हमें आश्रित होना है, वो भी काम पूर्ण वही कर लेंगे। ऐसे ही धाम की महिमा सुनाई, धाम का वास दिया, धाम में ही हमारा चित्त निरंतर लगा रहे, इसकी भी पूर्ण जो जिम्मेदारी है वृंदावन की है, श्यामा श्याम की है, आचार्य की है, गुरुदेव की, हमारी नहीं। हमें तो बस बैठे रहना है और बाट देखनी है कि कब ऐसा सौभाग्य उदय होगा, कब मेरा चित्त चिरकाल तक, अनंत काल तक श्यामा श्याम के चरणों में डूब जाएगा, उठेगा ही नहीं। श्रीपाद कह रहे हैं कि है श्री वृंदावन सभी के चित्त को बलपूर्वक, हम देना नहीं चाहें तब भी घसीट लेगा, बलात् घसीट लेगा। जितने भी मल विक्षेप आवरण हैं, जो अपना कार्य कर रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर माया के जितने भी पार्षद है, वो अपना जितना बल लगाना चाहे लगा लें, लेकिन वृंदावन से बलवान कोई नहीं है। इतना बलशाली है वृंदावन कि समस्त सृष्टि, समस्त लोग और ये अनिर्वचनीय माया जिसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता, अनंत है माया। जैसे भगवान अनंत, ऐसे उनकी माया भी अनंत है। वे मायाधीश प्रभु अपने आप को भूले हुए वृंदावन में अधीन हो गए, आसक्त हो गए। तो श्रीपाद कह रहे हैं जब उनको अधीन कर लिया तो अपने जनों की क्या बात है। हम तो जीव हैं, वो तो ईश्वर हैं। ईश्वरों को भी अपने अधीन कर ले तो हमारे चित्त को अपने में आसक्त कर ले, कौन बड़ी बात है। बलपूर्वक कर लेगा, हमें निश्चिंत रहना है। बहुत आनंदमयी बात है। ये वृंदावन महाशोभा से संपन्न है, चारों ओर आनंद की वर्षा हो रही है, प्रवाह हो रहा है, लेकिन अभी हमारा चित्त नहीं लग पा रहा। बात सुन रहे हैं पर कोई अनुभव नहीं हो रहा, तो निश्चिंत रहो, चिंता मत करो। जिन्होंने वृंदावन का वास दिया है वही कृपा करके बलात् चित्त को घसीट लेंगे। बलात् शब्द लिखा है ऐसे, बलपूर्वक ये हरण कर लेता है, चुरा लेता है। चोरी का तात्पर्य हो गया कोई अपनी इच्छा से नहीं देना, चुरा लिया, घसीट लेगा। इतना घसीट लेता है वृंदावन धाम कि यदि यहां से बाहर प्रभु भी बुलाएं मिलने को तब भी नहीं। कई जगह श्रीपाद कहते हैं कि मुझे वृंदावन से बाहर भगवत पार्षद बन के नहीं रहना, वृंदावन के अंदर में मदन मोहन जी के द्वारे की कुतिया बन के रहना पसंद करता हूं। वृंदावन वृंदावन है, वृंदावन से बढ़ के कुछ नहीं है। यहां के वास मात्र से ही संपूर्ण साधन स्वयं बन जाते हैं, करने नहीं पड़ते। वृंदावन अपने प्रभाव से घसीट लेता है। इसलिए निश्चिंत हो जाए, ये निश्चिंत करने वाली बात है। प्राय एक चिंता बनी रहती है कि ठीक है सब अपार महिमाएं सब है, पर हमारा चित्त तो ऐसा है, अभी भजन नहीं बनता, ऐसा नहीं होता। उसके लिए भी निश्चिंत, देखो विश्वास करने की बात है। विश्वास कर लो तो अभी आनंद की स्थिति हो जाए। जैसे भी हैं हम अब पड़े हैं प्रिया प्रीतम के महल में, अब जब उनको ठीक लगे कर लेना, विश्वास कर लो। प्रातःकाल कह रहे थे ना महाराज जी कि गुरुजनों के मुख से सुन लिया कि श्री ठाकुर जी श्री जी मिलेंगे, अरे नाच पड़ना चाहिए। एक बार हमारे गुरुजी ने कह दिया, इतनी रहता है बस, गुरुजी ने कह दी ना, अब बेपरवाह हो जाओ। फिर उदाहरण दिया श्री अलवेली माधुरी शरण जी महाराज का, सरस कुंज वाले जो पधारे थे उनका उदाहरण दिया कि एक बार कह दिया तो नृत्य करने लगे। अंदर अपने जन थे, वो दशा उनकी, हाँ देखो यहीं थोड़ी देर में ऐसे नृत्य करने लगते हैं। अब तो मेरी बात बन गई, अब मैं जाऊंगा, अब तो मेरी बात हो गई, गुरुदेव ने कह दिया, अब तो मैं पक्का हो गया। महाराज बोले हम संग लेके चलेंगे। ऐसा समझो, ऐसा प्रभाव था उस समय अंदर कि कोई ऐसा नहीं जो रो ना रहा हो, कोई नहीं, क्योंकि इतना विकलता उनके हृदय में थी कि बस प्रिया प्रीतम से मिलना, कैसे मिलेंगे आप एक बार कह दो, इतनी बात थी। और बस जो ये जो है ना कि नृत्य के बस अब मेरी बात, महाराज जी ने इसी समय बोला कि बस अब हमारी बात हो गई, अब हम जाएंगे, पक्का आप निश्चिंत रहो, लेके चलेंगे। इतना कहते ही आनंदित हो गए, विकल होकर नाचने। और उनका रुदन जितनी देर बैठे बस इतनी ही चर्चा करते रहते, बस श्री जी से कुछ नहीं, पूरा जो समाज था सब मौन,
महाराज जी के नेत्र से अश्रु प्रवत, महासमुद्र हैं वे तो, सब जन रोने लगे। ऐसा प्रभाव महापुरुषों का, जो ही सुना अब कह दी, अब चिंता नहीं। अब प्रिया प्रीतम ना चाहे ना मिलना, तब भी उन्हें मिलना पड़ेगा क्योंकि आपने कह दी। ऐसा विश्वास कर ले और निश्चिंत हो जाए। कर लो विश्वास, ये जो क्लेश हृदय में बनी रहती है ना, वो खत्म हो जाएगी। विश्वास करने मात्र से क्लेश खत्म हो जाएगी। और फिर उसके बाद एक बात हृदय में प्रकट होगी। जहां विश्वास हुआ ना, फिर चिंता खत्म होकर चिंतन प्रारंभ होगा। कस्यापि दिव्यरति मनमथ कोटि रूप, धाम द्वयस्य कनकासित रत्न भू रत्न भास, अत्यद्भुतेर मदन केलि विलास वृंदे, वृंदावनम मधुरिमां बुद्धिमग्नमीक्षे, वृंदावनम मधुरिमां बुद्धिमग्नमीक्षे। जहां विश्वास हृदय में आप थोड़ा सा भी करने लगे ना, अब उस विश्वास की पुष्टि के लिए, उस बात को पक्का करने के लिए एक हृदय में बात प्रकट होने लगेगी। जहां करोड़ों करोड़ों रति और कामदेव अत्यंत मोहित करने वाला रूप है रति और कामदेव का, अत्यधिक रूप से श्यामा श्याम की सेवा करते रहते हैं, उनके महल की सेवा करते रहते हैं। और कामदेव और रति की तो क्या कहें, यहां तो कह रहे हैं करोड़ करोड़ कामदेव रति से भी शोभा संपन्न, अनंत शोभा संपन्न श्यामा श्याम, उनकी उपमा नहीं दी जा सकती। देवलोक भूलोक रसातल सुनी कवि कुल मति डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की कही कांसो पट तरिए। किससे बराबरी की जाए, संभावना ही नहीं है। तो बस यही कहा जा सकता है, कोटि मनोज अंग छवि मिल मिल, विचार करते हैं इतनी होगी तो चौगुन होत सदाई, इतनी होगी नहीं और इतनी होगी और चौगुने। ऐसी शोभा से युक्त श्री श्यामा श्याम हैं, अत्यधिक रूप वाले, अनिर्वचनीय। ऐसे श्यामा श्याम अद्वय युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, श्री राधा श्याम सुंदर, जिनकी अंग की आभा है स्वर्ण और नीलमणि, स्वर्ण कांति तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, और नीलमणि जैसी आभा से युक्त श्री श्याम सुंदर, इन्हीं से संपूर्ण वृंदावन में इनके श्री अंग से ज्योति प्रकाशित हो रही है। और ये परस्पर ऐसे रहते हैं मानो कनक में, स्वर्ण में नीलमणि खची हो, या तरुतमाल से कंचन की बेली लपटी हुई हो। ऐसे बने रहते हैं सदैव। इन्हीं के श्री अंग की आभा से संपूर्ण वृंदावन प्रकाशित रहता है। संपूर्ण वृंदावन इन्हीं की ज्योति से संपन्न है। और अत्यंत अद्भुत प्रेम केली के विलासों की मधुरिमा में, उस सागर में निमग्न रहते हैं। महाप्रेम समुद्र में सदैव ये निमग्न रहते हैं। मैं उस श्री वृंदावन के दर्शनों की इच्छा करता हूं। ये हृदय में जागृत हुई, आशा प्रकट होने लगेगी। आशा से दास्यम वृषभानु जाया, कब मैं नेत्र भर के प्रिया प्रीतम को देखूंगा। ये बात हृदय में जागृत होने लगेगी। जब तक प्रभु से अपनापन नहीं होता, जब तक उनका विश्वास हृदय में जागृत नहीं होता ना, तब तक ये बात नहीं आती। जहां श्री जी ठाकुर जी के विश्वास हृदय में होने लगा, तो बस ये आशा हृदय में उठने लगती है, कब ऐसा दिन होगा जिस दिन मैं उन्हें नेत्र भर के देखूंगा। कौन सा ऐसा दिन होगा जिस दिन उनकी सेवा करूंगा। ऐसी हृदय में वृत्ति उठने लगती। उसका हृदय इसी चिंता से युक्त रहता है।
और ये चिंता महामहिमाशाली है। इस चिंता में ही तो उसे श्यामा श्याम के अत्यंत रमणीय स्वरूप का दर्शन होता है। वो अपने स्वरूप को देखता है कि हर समय श्यामा श्याम के समीप सेवा कर रहा है। ये बात उसके हृदय में उठने लगती है। करोड़ करोड़ कामदेव रति ऐसे चिंतन नहीं कर सकते जो प्रिया प्रीतम की शोभा प्रकाशित वृंदावन में हो रही है। ऐसे वृंदावन धाम में उनकी प्रेम केली का दर्शन, महारस समुद्र में स्थिति है वृंदावन धाम, जो आप में निरंतर वास कर रहे हैं, श्यामा श्याम खेल रहे हैं, कब मैं ऐसे वृंदावन का दर्शन करूंगा। ये हृदय में उसके जागृत होने लगती है। उसका हृदय हर जगह से शून्य वृत्ति धारण करता हुआ मिलन के लिए विकल बना रहता है। हर समय कब ऐसा दिन होगा, बस एक चिंता। बाहर से उदासीन है, अंदर उसका चित्त बस मिलन के लिए विकल है। यहां साधक को सावधानी रखनी है। इसी जगह सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि अपने कई बार जब ऐसी बात होती है तो बेपरवाह से होने लगते हैं, छूटने लगते हैं। नहीं, पूज्य भाई जी कह रहे हैं कि साधकों के लिए कुछ बातों की सावधानी यहां कही जा रही है। यदि साधक कुछ बातों का ख्याल हृदय में रख ले तो उसकी साधना में शिथिलता नहीं आएगी। उसके हृदय में ये जो बात आई है ना, मैं प्रभु को देखना चाहता हूं, बहुत अच्छा प्रसंग है, तो ये निरंतर उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाएगा। इसमें विक्षेप नहीं आएगा अगर इन बातों को हृदय में धारण कर ले। उसका जीवन, जो महापुरुषों की स्थिति अपने जन सुनते हैं, कहते हैं, वहां पहुंच जाएगा। यदि ऐसे अपने जीवन को बना ले, साधना में शिथिलता ना आने पाए, उसके लिए उसे चाहिए कि गुरुदेव भगवान ने, श्री ठाकुर जी ने कृपा करी, गुरुदेव के रूप में मिले, और गुरुदेव भगवान ने जो आज्ञा उपदेश दिया है, जो साधना आपको स्थिर की है, आपको प्रदान की है, उसमें अपने आप को जी जान से लगा दो। प्राय एक विचार होता है कि अरे इससे क्या होगा, हमारा तो आश्रय से काम होगा। ऐसा ही बात है, ठीक, बिल्कुल ठीक बात है। पर आप जिनके आश्रित हुए उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो, तो किस बात का आश्रय? भाई आश्रय दाता ही तो कह रहे हैं ऐसा चलो, ऐसे कहो, ऐसे रहो, तो हमें चिंतन इस विषय में क्यों करना? हमें क्यों अपना मति लगाना कि नहीं ऐसा करेंगे तो हमारी कमी आ जाएगी? सावधानी रखें। मन बुद्धि बहुत तरह से भटकाते हैं अपने मार्ग से। अब जो ही कहें करें हम सोई, आयस लिए चले निज उदासी। ये है पंक्ति। बस जो कह दिया उसमें मति नहीं लगानी। हमें वो कह रहे हैं यहाँ बैठो, आप बैठे हैं, हम क्यों मति लगाएं कि इसके बैठने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप बताओ क्या होगा? बैठे हैं, वो कह रहे हैं जप करो, वाणी पाठ करो, सत्संग सुनो, जी वैसे ही करेंगे। इसका फल क्या होगा हमें कोई लेना देना नहीं है, आपने कहा है। वही कह रहे हैं एकांत में खाली मत रहो, निरंतर भजन परायण रहो। तब उसका फल क्या होना चाहिए कि हमारे विकार मिटने चाहिए, हमारी ये स्थिति होनी चाहिए। हमें ये नहीं लगाना, हम ये आकलन करने लगते हैं कि अभी विकार क्यों आ रहे हैं, मन क्यों नहीं लग रहा। ये सब छोड़ो, इन बातों पे ध्यान मत दो। वो जो कह रहे हैं बस उसको बात पकड़ दो कि कब हवा हो गए पता नहीं चलेगी, कब ऐसे अंतर ध्यान हो जाएंगे। पर उनकी बात पे प्रश्न करना, उनकी बात पे यदि मति चलाए फिर तो है, फिर तो लड़ते रहो, इसको पार नहीं पा सकते, इससे जीत नहीं सकते। जो साधना स्थिर हुई है उसे करने में जी जान से अपने आप को लगा दो। आलस्य, प्रमाद, आलस्य है कि मन शरीर बस एक हो गए, अब करना है नहीं करना उस पर ध्यान नहीं है, उसे ऐसी वृत्ति रह जाती है। चाहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए फिर भी कर रहे हैं, जो निषेध है उसमें भी कर रहे हैं, ये सब उसके अंतर्गत है। प्रमाद, बता दिया, तमोगुण से युक्त वृत्ति हो गई, ये चलो ऐसे करो, ठीक है कर लेंगे, आज नहीं तो कल कर लेंगे, ऐसा नहीं। ये सबसे सावधान रहे। अगर ऐसा बना रहेगा
तो प्रगति नहीं होगी। दीर्घ सूत्रता, अभी काम हो सकता है 5 मिनट में, पर वो 5 घंटे लगेंगे, 5 दिन लगेंगे, कल कर लेंगे, ऐसा है। ये सब ये ना हो। आलस्य, प्रमाद, दीर्घ सूत्रता। अब 84 गाने बैठे हैं। अब जो कार्य घंटे 1.5 घंटे में हो सकता है, और वही काम रात हो गई, सुबह से शुरू करी। अब उनसे पूछो, 84 गाते हैं, हाँ पूरे समय चलती है। पूरे समय कैसे चलती है? सुबह से रात हो गई, 84 पद पूरे नहीं हुए अभी। आप देखो मन कितना आपको परेशान कर रहा है, कहाँ कहाँ भटका रहा है। जो कार्य घंटे 1.5 घंटे का, 2 घंटे का है, हम उसकी नहीं कह रहे, एक नियम की बात कर रहे हैं। मानो एक एक पद यदि आप भाव से गा रहे हैं, पूरे दिन उसी में लगे, तब तो एक बात अलग हो गई, वो यहाँ नहीं जुड़ता। पर जो कार्य 1.5 घंटे में हो सकता है, एक नियम के नित्य हमें पाठ करना है, उसमें रात्रि हो गई, ऐसा होता है प्राय। अब हो ही नहीं पाई, समय ही नहीं मिल पाता, वही चलता रहता है बस। अब पूछो तो कौन सी पंक्ति, अच्छा अच्छा, फिर वो याद आती है। ये दीर्घ सूत्रता नहीं। जो कार्य जिस समय करने का उसी समय कर ले। आज का काम कल पर मत टालो, कल करना सो आज कर डालो। जो काम अभी का है वो कल के लिए मत छोड़ो, अभी अभी खत्म कर दो उसको। तो दीर्घ सूत्रता, आलस्य, प्रमाद, दीर्घ सूत्रता, संदेह, पता नहीं ये साधन मैं कर रहा हूं, इससे कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ होगा कि नहीं होगा, संदेह नहीं। दोष दृष्टि, साधन में, साध्य में, और जो भी भगवत स्वरूप दिखाई दे रहा है उसमें, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसे करता है, ऐसे करता है, बचे। यही सब नाश का हेतु है, यही सब विक्षेप बने हुए हैं। इसी से कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे नहीं तो दिन दिन प्रति अनुराग बढ़त नित, दिन दिन आनंद की वृत्ति होती है। बसिवो वृंदावन को नीको, जहां छिन छिन अनुराग बढ़त है, और दरस बिहारी जी को। ये वृंदावन की महिमा है। अपने से ये चूकें हो रही हैं। आलस्य, प्रमाद, दीर्घ सूत्रता, संदेह है, विश्वास नहीं है। पता नहीं इनका आश्रय लिया है, बात बनेगी नहीं बनेगी, ये साधन कर लूं, ऐसा कर लूं, जो मिला उसमें संशय और ये वृत्ति। सावधानी रखें। दोष दृष्टि, कुछ लेना देना नहीं है, फालतू में अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं। दोष दर्शन से किसका लाभ होता है? अपना ही, अपना चित्त खराब हो रहा है। जहां भगवत दर्शन करना चाहिए और दोष दर्शन हो रहा है। सावधानी रखे। कुतर्क, व्यर्थ में कुतर्क, ऐसा लिखा था, ऐसा क्यों लिखा, ऐसा क्यों लिखना चाहिए। अरे अब ऐसी ऐसी बातें सोचो, माथे मारने वाली बात, इनका कोई सर पैर नहीं। शास्त्र आज्ञा दे रहा है पवित्र रहो। अच्छा, ऐसे छू ले के और फिर ऐसे धो ले तो हम पवित्र हो गए? पात्र को इससे साफ करें तो ऐसे पवित्र हो जाएंगे? सत्संग में तो सुना कि अंदर ही वो है अपवित्रता, फिर बाहर से कैसे पवित्र हो सकते हैं? ये सब कुतर्क ना करे। जितना कह दिया जाए उतना करे, जितना कह दिया जाए। बुद्धि मत लगाओ, सबरी परेशानी बुद्धि के, लगाते रहो बुद्धि। जब थक जाएगी ना तब आ जाना। तो पहले ही स्वीकार कर लो, ये दौड़ भाग क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों करना चाहिए। अच्छा ऐसा किया तो फिर इससे क्या होगा? ये सब तर्क वितर्क कुतर्क ये सब उचित नहीं है। कुतर्क ना करे। ये छू लिया, अच्छा ये कहा जाता है कि जैसे इस हाथ से करना है, ये भी तो शरणागत हाथ है। लियो, जितना कह रहे हैं उतना नहीं करेंगे, बुद्धि चलाएंगे। ये अपनी दशा है। ये सब ना करे। यहां तो ऐसा लिखा था, वहां ऐसा लिखा था, ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? इसमें क्या होगा? भगवान ने ऐसा क्यों किया? ठीक, भगवान है भाई, भाई उन्हें ये चिंता नहीं होती कि भाई अपने सब उनके वो हैं, उन्होंने बनाए, दुख नहीं होना चाहिए। सच्ची बात ये, वो अपने से खेल रहे हैं, किस बात का दुख? बस ये कृपा मनाओ कि आपको निकाल रहे हैं बस। अब तो ज्यादा बुद्धि ना लगा के भाग चलो बस यहां से। भगवान ने सृष्टि क्यों बनाई? ठीक है, जानना है, ठीक है, पर कुतर्क करना, अब उसी में लगे भगवान को पीछा करने में।
कि कैसे भगवान को नीचा दिखाएं। अरे मूर्ख, वृत्ति मत स्वीकार करो, सावधान रहो, कहाँ आप देख रहे हो। हंसते हैं प्रभु, उन्हें कोई वो थोड़ी होता है, नहीं, चलो कर्म के अनुसार भोगते रहो, फिर दूसरा विधान लागू होता है। बस इतना है, बड़ा सहज है। परेशानी हम खुद ही मोल लिए हुए हैं, अपना माथे पे भार खुद ही लिए हुए हैं, बुद्धि लगा लगा के, और यही परेशानी का जड़ है। अब तक अगर हम मति लगाते तो क्यों नहीं भगवत प्राप्ति हो गई, क्यों नहीं हम इस प्रपंच से मुक्त हो गए? इसी के कारण। आज छोड़ना किसे, इसको छोड़ना, अपनी बात छोड़ के उनकी बात में अपने आप को मिला दो, बस इतनी सी बात। अभी समझ जाए कोई भाग्यशाली है, इस बात को पकड़ ले। श्री प्रभुपाद जी से उनके जनों ने प्रश्न किया कि प्रभु ने ब्रह्मांड क्यों बनाया? खेल के लिए बनाया। अरे देखो इतना दुख है, ऐसा ऐसा, पहले मैं सब जानना चाहता हूं, फिर उसके बाद भक्ति करूंगा। ले अच्छा ठीक है। पर उन्होंने कहा भैया एक बात हमारी मान लो। क्या? ये पहले से दौड़ा भागी क्यों कर रहे हो? पहले एक काम निकल कर लो, कि पहले यहां से निकल चलो, उसके बाद। किसी ने प्रश्न किया पूज्य श्री प्रभुपाद जी महाराज से, प्रभुपाद जी अगर भगवान नहीं हुए तो फिर क्या होगा? आपने तो इतना समय जो व्यर्थ गवा दिया, आप संसारी भोग भी नहीं भोग पाए और बाद में भगवान भी मिले नहीं, तब क्या होगा? प्रभुपाद जी संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता भगवत जीव हैं। प्रभुपाद जी ने कहा ठीक बात है, तुम भजन क्यों नहीं करते? बोले इसीलिए नहीं करता कि भजन किया, लास्ट में पता चली भगवान है ही नहीं, फिर क्या होगा? बोले अच्छा ठीक है। और बोले मरने के बाद? बोले तब जीते जी तो आनंद ले लिया ना, ठीक है। बोले आप बताओ, आपने जो इतना समय लगा दिया, कहीं लास्ट में पता चले आपको भगवान है ही नहीं, तो फिर क्या होगा? बोले तो उत्तर देने लगे प्रभुपाद जी कि देखो हमने जीवन को भगवान के भजन में लगाया और आनंद से कीर्तन किया, प्रसाद पाया, खूब नाचे गाए, कोई हानि तो नहीं? बोले नहीं। लास्ट में अगर ये होता है कि भगवान नहीं है तो अपना नुकसान क्या हुआ पूरे जीवन में? तो नुकसान तो कुछ नहीं हुआ। बोले अगला जन्म होगा तो कैसा होगा? बोले अच्छा ही होगा। और पता चली कि भगवान है, फिर क्या होगा? बोले भगवान के पास जाओगे। बोले और अपनी विचार करो, तुमने पूरा जीवन इसलिए भजन नहीं किया कि पता नहीं भगवान है कि है नहीं है, तो पूरा जीवन तो व्यर्थ संसारी भोगों में बिता दिया। सुख मिला? सुख तो नहीं मिला, क्लेश से पूरा जीवन बिताया, पूरा जीवन व्यर्थ गवा दिया। दूसरा, लास्ट में पता चली भगवान है और भजन किया नहीं है, तब क्या होगा? बोले दोनों तरफ से गए। इसलिए 1 किलोमीटर गिनना बंद करो, पहले भजन करके भाग चलो भगवान की ओर, बाद में देखेंगे क्यों बनाई थी, क्यों हुई थी, क्या है रीजन, वो सब बाद में समझाएंगे। पहले जितना कह रहे हैं हरि नाम जप करो, उनकी सेवा करो, पहले इस प्रपंच से निकल चलो। इसीलिए सरल है, पर अपने जन उसको क्लिष्ट बना देते हैं। अगर उपासना की तरफ देखो तो बड़ी सरल है, गुरुजनों की कृपा से, और अपनी मति लगाओ। ऐसे है तो फिर ऐसा क्यों, ये तो कुछ मत लगाओ, वो जैसा कह रहे हैं सब हृदय में उतरती है। ये भागवतिक स्थिति है, भागवतिक वस्तु है, ये उतरती है, परंपरागत उतरती है, और आप उसी परंपरा में हैं। ठाकुर जी, श्री जी, आचार्य, गुरुदेव और आप, वो सब उसी में है। ये उतरती है, यहां पढ़ने लिखने से नहीं होता, यहाँ कृपा दृष्टि से होता है। हमें कैसे इसकी अनुभूति होगी? गुरु कृपा से होगी। कहना नहीं पड़ेगा, सुनना नहीं पड़ेगा, बोलना थोड़ी पड़ेगा, वो हृदय की वस्तु हृदय में स्वयं आ जाएगी। कुछ उसमें करने की आवश्यकता नहीं है, बस विश्वास कर लो। कुतर करना बंद कर दे। अश्रद्धा, आगे कह रहे हैं अश्रद्धा, श्रद्धा ही नहीं है, चल रहा है बस, तो लाभ नहीं होगा। भगवान नाम के लिए है बस, भाव कुभाव अलख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। बाकी सबके लिए कहा गया कि यदि श्रद्धा नहीं है तो उसकी कोई फल वृत्ति प्रकट नहीं होती। बिना श्रद्धा के किया हुआ प्रत्येक कार्य व्यर्थ हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। लेकिन हरिनाम कैसे भी जपा किया जाए, भगवान नाम, राधा नाम जैसे भी जपा जाए, वो मंगल ही करेगा, आपके हृदय में श्रद्धा प्रकट कर देगा। गुरुदेव से अपनापन कैसे हो, उसका एक ही उपाय है, दिन प्रतिदिन उनके प्रति श्रद्धा बढ़ती चली जाए। श्रद्धा बढ़ती कैसे है? उनकी अधीनता,
उनकी आज्ञा का पालन, तो नवम नवम श्रद्धा का जागरण होने लगता है। पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज गिरिराज वाले बाबा वे कहते हैं कि साधक पहला काम एक ही कर ले कि गुरु के प्रति, गुरुदेव भगवान के प्रति श्रद्धा छिन छिन में बढ़ती रहे, श्रद्धा कम ना हो पावे। बाबा के वचन है। श्रद्धा कम हो रही है, उसका सीधा अर्थ है आपसे पाप बन रहा है, अपवित्र आचरण, पाप संस्कार आपसे बन रहे हैं, इसीलिए श्रद्धा क्षीण हो रही है। और श्रद्धा बढ़ रही है, आप गुरुजनों की आज्ञा को पालन कर रहे हो। साधक में साधुता वाणी है बाबा की, उसमें शुरुआत यहीं से लिखे, कई पेज तो केवल श्रद्धा के ऊपर ही लिखे हैं बाबा ने। श्रद्धा ना छोड़े, श्रद्धा बढ़ती रहे, दिन पे दिन श्रद्धा बढ़नी चाहिए। पवित्र कार्य, सत्य कार्य, आज्ञा को पालन, शास्त्र का स्वाध्याय, ठाकुर जी की सेवा, इन सब कार्यों से श्रद्धा बढ़ती है। बाबा के वचन है। एक जगह तो कहा कि एकांत में हाथ जोड़ के, दोनों घोंटू मोड़ के और श्रद्धा देवी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करे रोते भय कि आप मेरे हृदय में अविचल रूप से वास कर लो। क्यों? क्योंकि आदौ श्रद्धा, प्रारंभ ही यहीं से होता है। आदौ श्रद्धा यहीं से प्रारंभ है, बिना श्रद्धा की बात नहीं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, आभ्याम विना न पश्यन्ति, इसके बिना दर्शन ही नहीं होगा आपको। क्या है परमार्थ? श्रद्धा दिन पे दिन बढ़ती चली जाए, अश्रद्धा ना हो। अश्रद्धा तभी होती है जब हमसे जो ना कार्य, जो करने योग्य कार्य नहीं उनको करते हैं, तभी हृदय में अश्रद्धा बढ़ने लगती है। आगे कह रहे हैं अनियमितता, कोई नियम नहीं, कोई कुछ नहीं, जब मन किया उठ गए, जब मन किया खा लिया, जब मन किया जो जैसा मन करा वैसे चल दिए। ये नहीं है लक्षण साधु का। एक दिनचर्या हो, ठोस दिनचर्या हो, मनमानी नहीं होनी चाहिए। आपकी दिनचर्या ठीक नहीं है तो आपका मन ठीक नहीं होगा। सिद्ध महापुरुषों की बात अलग है, वो जब जो ठीक लगे करें। पर अगर साधक को साधना में यदि उन्नति चाहिए, भजन में वृत्ति आपकी बने, दिन पे दिन आपका उत्साह वर्धित हो, उसके लिए नियमितता होनी चाहिए, एक हृदय में प्रसन्नता बनी रहनी चाहिए। तो दिनचर्या के अनुसार कार्य करे, प्रत्येक कार्य को नियम से युक्त होकर करे। इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, इतना पाना है, ऐसे ऐसे ऐसे, बस ये रहे। अगर इसमें विक्षेप होगा तो आपको लाभ मिलना थोड़ा सा विलंब से ही दिखाई देगा, तत्काल दिखाई नहीं देगा। और कह रहे हैं अश्रद्धा, कुतर्क आदि इन दोषों से सर्वथा अपने आप को बचाए और नियमित साधना करे। हमारी साधना बस एक ही है, अधीनता। इतनी ही हमारी साधना है। आपसे पूछा जाए आपकी दिनचर्या क्या है, क्या आपका साधन है? गुरु जी की कृपा से वो जो आज्ञा दी हुई बस इतना ही है। कितना जप करते हो, कितना पाठ करते हो, कितना कुछ, वो गुरु जी ने जो आज्ञा की है वो जितना करा लेते हैं बस। ये नहीं इतने बजे उठ के और ऐसा 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 बचा के रखे, इतने घंटे तप में बैठता हूँ, ये है वो है, उसका अहम हो रहा है और वही कार्य हो रहा है। उसमें इतनी बात है कि गुरुजनों की कृपा से ये सब चल रहा है, गुरु जी की कृपा से ऐसा हो रहा है। गुरु जी की ने जो आज्ञा दी है बस हम तो वही कर रहे हैं। हमारा तो कोई साधन नहीं है, गुरु जी की आज्ञा से बैठे बस, तो उठता चला जाएगा। नियमित साधना करे, जब तक उस साधन का पूरा परिणाम सामने ना आ जाए तब तक उसे बदले नहीं। इसका तो कुछ लाभ दिखाई नहीं दे रहा, इतने दिन हो गए नाम जप करते हो, कोई अनुभव तो हो नहीं रहा, छोड़ो कुछ और करते हैं। पूज्य भाई जी महाराज कह रहे हैं कि उसे बदले ना, लाभ ना दिखाई दे तब भी ना बदले। कई बार महाराज जी उदाहरण एक देते हैं कि हमें बहुत प्रिय बात है। श्री साधु कृष्ण प्रेम उनका नाम था, जो दीक्षा के बाद, और उससे पूर्व रोनाल्ड निक्सन उनका नाम था। ब्रज के भक्तों में प्रसंग है। इनके जीवन चरित्र में आता है, बहुत बड़े पढ़े लिखे पायलट वायलट जो क्या क्या सब कुछ बड़ी बड़ी उससे पोस्ट पे थे। कुछ दुर्घटना हुई, घटनाक्रम हुआ इस तरह से, तो भारत में आ गए, वृंदावन नहीं भारत में आ गए। और आकर काशी में जो विश्वविद्यालय है वहां के जो चेयरमैन थे,
वीसी थे, उनसे मिले। अब इनकी योग्यता, प्रखर बुद्धि, बहुत तेजस्वी। बचपन से इन्होंने सब धर्मों के विषय में पढ़ा, क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू, सब धर्मों के विषय में पढ़ा। पर हृदय अभी ठहर नहीं पा रहा था, क्योंकि ठहरेगा जब किसी का हाथ रखा हो, कृपा दृष्टि हो। रोनाल्ड निक्सन जी का सबके विषय पढ़ा हुआ था, बहुत अच्छे होते, उनकी बुद्धि बहुत तीव्र थी। तो जब यहाँ भारत में आ गए तो उनसे मिले। उनसे मिलने के बाद, जो काशी के वाइस चांसलर थे, उनसे मिलने के बाद उनकी कुछ संपर्क हुआ। उन्होंने कहा कि आप हमारे जो यूनिवर्सिटी है उसमें पढ़ाइए, आपके द्वारा सबको लाभ प्राप्त होगा। थोड़ा आप राजी हो गए उस समय, क्योंकि खास बात थी कि वो यहाँ रह के यहाँ के धर्म को, यहाँ की संस्कृति को, यहाँ की परंपरा को बहुत अच्छे से जानना चाहते थे। रोनाल्ड निक्सन जी बहुत अच्छे से जानना चाहते थे। तो पढ़ाना शुरू किया, तो जो अर्थ आदि मिलता वो तो केवल एक मानो सहज बात थी, उस पर कोई उनकी विशेष बात नहीं। वस्तुतः उनकी बात थी कि यहाँ से के शास्त्रों का अध्ययन करना। वहां तो सब शास्त्र विराजमान है, वो तो गढ़ है, ज्ञान की नगरी है। सब शास्त्रों का अध्ययन किया। धीरे धीरे इनका संग हुआ। उनकी जो पत्नी थी वो भागवतिक थी, वैसे वेश में रहते हुए भागवतिक स्थिति को प्राप्त महापुरुष थे। तो एक दिन देखा कि घर में कोई ऐसे पार्टी वार्टी रखी थी कुछ, सब लोगों के संग में, तो गए, जाना आना शुरू हुआ। थोड़ा इनकी पहचान उनसे होने लगी। ऐसे ही धीरे धीरे समय बढ़ा, तो दोबारा एक दिन ऐसे पार्टी हुई, उस पार्टी में ये भी थे। तो सहसा इन्होंने दृष्टि से देखा कि वे खड़ी हुई हैं और अपनी जो मित्र मंडली है उनसे वार्ता कर रही हैं। वार्ता करते करते उनका हृदय में एकदम ऐसे मानो जैसे किसी ने खींचा हो, होता ना, अपनी तरफ ऐसे घसीटा हो। तो बस वो ऐसे हुई, फिर अपने आप को संभाला और हाथ में कुछ ऐसे कप था पीने का, उसे वहीं रखा और तुरंत वहां से भागी, कहते हुई, हंसती हुई, सामने से कोई जान ना पाए कि बस अभी आती हूं, अभी आती हूं, इतना कहते हुए आगे बढ़ी और जाके सीधे, अब ये जो रोनाल्ड निक्सन जी थे देख रहे थे उनको, ये भी बिना किसी को बताए चुपचाप उनके पीछे चलते रहे, वो भी ना जान पाए, दबे पे। और वे जाके कक्ष में अपने, और तत्काल कक्ष बंद करके, हल्की सी खिड़की खुली थी, ये खिड़की से देखने लगे। वो जो अपना बेड था उनका, जो वाइस चांसलर की पत्नी थी, बाद में जो इनकी गुरु माता बनी, उस बेड पे मानो ऐसे मछली निकाल के रख दी हो जल से, ऐसे जाके गिर गई और बिकल होकर रोने लगे। अब इनकी तो मति काम करना बंद कर दी गई, ये क्या है? अभी कुछ क्षण पहले तो ये अवस्था और तत्क्षण ये अवस्था, क्या है ये? बस अब और सब तो प्रश्न बंद हो गए, जो जानने की जिज्ञासा थी वो भी शांत हो गई। बस ये था कि अब ये क्या चीज है, ये कहाँ है, ये क्या इनको हो रहा है। बहुत देर तक देखा, फिर वो अपने आप को संभाल के फिर बाहर ऐसे निकली संवर के अपनी कुटिया से, और आके फिर मिल गए। अब इनकी दृष्टि में हो गया कुछ तो बात है, कुछ विशेष बात है। धीरे 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 अब तो कई बार उनको ये दर्शन में आया, तो एक बार जब मिले तो तब तक इनकी बहुत अच्छी उनसे पहचान हो चुकी थी। तो उनसे प्रार्थना करी कि मैं ये जानना चाहता हूं ये क्या है। उन्होंने कहा आपको कैसे पता? ऐसा तो कुछ नहीं, बहुत छिपाने की कोशिश करी। बोले मैंने कई बार अपनी आंखों से देखा है, अब तक इसलिए नहीं कहा था कि मैं पूरा और पक्का हो जाऊं, इसलिए मैंने चर्चा नहीं की थी, पर आप से ये जानना चाहता हूं ये क्या है। तब बताने लगे ये प्रेम है। व्यवहार का निर्वाह करना इसलिए बाहर से सावधान रहते हैं, पर जब ऐसी वृत्ति होती है, बलात् चित्त घसीटता है, कुछ नहीं सुहाता, तब ये अवस्था, ये प्रेम की अवस्था है। श्री कृष्ण जब मेरे चित्त को घसीट लेते हैं, उस समय कुछ नहीं सुहाई देता, ऐसी अवस्था हो जाती है। तब उन्होंने कहा हमें कैसे प्राप्त होगी? कि किसी का आश्रय लेना पड़ेगा। पहला शब्द था किसी का आश्रय लेना पड़ेगा, गुरु बनाना पड़ेगा। उन्होंने कहा हम तो किसी और को जानते नहीं, अब आप ही से अपनापन है, आप ही को अपना मानते हैं, तो आप ही मेरी गुरु बन जाइए, आप ही मुझे स्वीकार कर लीजिए। तो पहले तो बहुत हिलाया,
पक्के रहे कि आप ही को बनाऊंगा। खूब कहा कि वृंदावन चले जाओ, अमुक अमुक, नहीं नहीं, आप ही से बनाऊंगा, आप ही की सेवा करूंगा, किसी और के प्रति मेरा भाव नहीं है, आप ही मुझे स्वीकार करें बस। उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हें दीक्षा देने से पहले मुझे भी तो उस स्थिति में आना चाहिए। पति से बात करी और कहा मैं बैरागी होकर रहूंगी। पति जानते ही थे, उन्होंने कहा जैसे तुम्हें सुख मिले। और तत्काल वहां से वृंदावन आई इन्हीं रोनाल्ड निक्सन जी के साथ, आकर यहाँ राधा रमण जी में उनके गुरुदेव थे, उनसे दीक्षा ली विरक्त वेश की, और फिर वापस जाकर रहने लगे। तब उन्हें दीक्षा दी रोनाल्ड निक्सन जी को। और दीक्षा के समय 3 बातें कही। पहली बात, चाहे जैसी स्थिति हो कभी मेरा त्याग नहीं करोगे। दूसरी बात, तुम्हें जीवन में कभी कुछ ना मिले तब भी मेरा त्याग नहीं करोगे। और मानो कभी ऐसा हो कि जब तक ये हैं तब तक तो नहीं छोड़ेंगे। तीसरी बात यह कि इस मार्ग को कभी नहीं छोड़ोगे, मुझे नहीं छोड़ोगे, कुछ ना मिले तब भी नहीं छोड़ोगे। एक होता कि चलो तब तक नहीं छोड़ते, कुछ मिलेगा, ना भी मिले तब भी मुझे नहीं छोड़ोगे। और तीसरा, इस मार्ग को कभी नहीं छोड़ोगे, चाहे मैं रहूं या ना रहूं। ये बात यदि तुम्हें स्वीकार हूं तो मैं तुम्हें बिल्कुल बिल्कुल तैयार हूं स्वीकार करने में। वे जानती थी कि इनका निश्चय अटल है, एक बार ये निश्चय कर लें तो ऐसा तो है नहीं कि इस मार्ग से कोई लाभ ना हो, बस ये निष्ठा में आ जा, कुछ मिले ना मिले पर मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। कहा ऐसा ही है, कभी कुछ भी यदि ना भी मिले ना मुझे तब भी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। बस दीक्षा दी, विरक्त वेश दिया और फिर जाके साधन किया। और सिद्ध महापुरुष श्री श्यामा श्याम वार्ता करते थे, उनसे मिलते थे, बातचीत करते थे प्रिया प्रीतम रोनाल्ड निक्सन जी से, निष्ठा से युक्त हो गए। भाई जी कह रहे हैं साधना का पूरा परिणाम सामने ना आ जाए तब तक उसे बदले नहीं, छोड़े नहीं चाहे जो हो जाए। जो मिल गया एक बार पक्का मिल गया, दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। मुझे कुछ अनुभव हो ना हो पर मैं इस मार्ग को नहीं छोड़ूंगा, ये जो प्राप्त हुआ इसको नहीं छोड़ूंगा। बस बात बन गई, बनी बनाई बात है। वो तो आपको बस एक बार हिलाया जाएगा कि हाँ पक्के होके, नहीं कि इसे पूछना भी नहीं है। हमारे गुरुजी ने जो दे दिया बस चल चलो, वो स्वयं आगे से आगे संभालते रहेंगे, जागृत में स्वप्न में वो समझाते भी रहेंगे, कुछ संभालते रहेंगे। जो पहले का रास्ता तय होने पर ही दूसरा रास्ता पकड़ा जाता है, लेकिन जो पहले ही रास्ते को बार बार बदलता रहता है वह आगे कैसे बढ़ सकता है? वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। उसका सारा समय बस रास्ता बदलने में ही निकल जाता है, उसी में बीत जाता है कि अब ये करूं, अब ये करूं, कैसे चलूं, वैसे कुछ नहीं। बिल्कुल सहज बात है। आश्रय मिल गया, मंत्र मिल गया, पाठ मिल गया, उसको कीजिए, शरीर से सेवा कीजिए और चलते चले जाइए। उचित आहार व्यय ठाकुर जी को भोग लगाओ, प्रसाद पाओ, उनका नाम मंत्र वाणी जी उनका गायन करो, संतों की सेवा करो, बस चलते रहो। इसी मार्ग में चलते हुए आगे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। यही मार्ग है। भाई जी कह रहे हैं यदि रास्ता बदलते रहोगे तो रास्ते में ही समय बीत जाएगा, लाभ कब ले पाओगे? और इसी में समय बीत जाता है। फिर कहते हैं कि हमें कुछ मिला नहीं। मिलेगा कैसे? आपने कुछ पकड़ा ही नहीं, आपने ढूंढा ही नहीं, मिलेगा तो जब। तो सावधानी रहे कि मार्ग जो मिल गया उसे छोड़े नहीं और दीर्घ काल तक उसमें बना रहे। इस बात से लाभ हो ना हो इसे नहीं छोड़ूंगा। बस तो लाभ तो होना ही है, पक्का होना है। ये हृदय में धारण करे, दृढ़ता पूर्वक हृदय में रख ले, तो क्या होगा? आपके हृदय में जो भगवत प्राप्ति की बात आई है, प्रभु से मिलन की बात आई है, आशा जो जागृत हुई है, वो प्रतिक्षण बढ़ती रहेगी। उसमें और नवम नवम पल्लव प्रकाशित होने लगेंगे, उसमें फल प्रकट होने लगेगा। जहां फल प्रकट हुए निहाल हो गए। बस भाई जी महाराज की बात को अपने जन हृदय में रखें। श्री प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं कि इसी अवस्था से मेरे हृदय में लालसा जागृत हो गई है, कब मैं वृंदावन की शोभा को देखूंगा। ये प्राप्त होता है। अगर ऐसे सावधानी से चले
तो ये हृदय में स्थिति आ जाएगी, विकलता इस बात की, कब मैं नेत्र भर के श्यामा श्याम को देखूंगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।